इसे रखो, शादी में काम आएगा। और बताओ, शादी कैसी रही? सब कुछ ठीक से हो गया ना? मैडम, ये लिक्विड बहुत खतरनाक है। इसका जहर इतना खतरनाक है, इंसान में इंजेक्ट होते ही इंसान खत्म। मुझे मालूम है, मैं संभाल लूंगी। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। टॉक्सिकोलॉजी लैब में जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। एक एक ड्रॉप का हिसाब रखा जाता है। मैं जानती हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम संभाल लोगी। इस बार खतरा बड़ा है, तो कीमत भी तो बड़ी होगी। राघव ठीक है? देखिए मिश्री, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। पेशेंट का खून बहुत बह चुका है और ये बिल्कुल सही नहीं है। इस समय तो मैं यही कहूंगा कि कुछ भी हो सकता है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। राघव के अंदर बहुत हिम्मत है, वो लड़ सकते हैं। देखिए, मैं सर्जन हूं, भगवान नहीं। कोशिश करना मेरे हाथ में है, वो मैं कर सकता हूं, चमत्कार करना नहीं। आप हौसला रखिए। रीत, तुम चिंता मत करो, राघव को कुछ नहीं होगा। मेरा राघव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों किया बुआ जी? तुम्हें मेरा सच नहीं जानना चाहिए था रीत। अब देखो ना, मुझे बचाने के लिए मेरा तुम्हें मारना जरूरी है। उन्होंने ऐसा क्यों किया बुआ जी? मैंने रीता आंटी को इतना प्यार किया, इतनी इज्जत दी, भगवान का दर्जा दिया, फिर भी उन्होंने मेरे पापा की जिंदगी क्यों छीन ली? लेकिन बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बुआ जी, मुझे आज ही पता चला है कि नीता आंटी ने मेरे पापा को जेल में मरवाया था। मतलब तुम इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? काश ये गलतफहमी होती, पर मेरे पास सबूत है।
या रीत, या तो तुम मुझे सब कुछ बताओ या कुछ भी नहीं। क्या है ना, ये जो तुम्हारी ये गोलमोल पहेलियां है ना, ये मुझ जैसे सीधी साधी इंसान की समझ में नहीं आती। सॉरी बेटा, वो तुमने नीता के बारे में बताया ना, तो मैं अभी तक इस बात को, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने नीता को बहुत चीजों के लिए दोषी ठहराया है, जैसे अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़कर चले जाना। एक मतलबी माँ है वो, लेकिन किसी का खून कराना, वो भी तुम्हारे पापा का, ऐसे कैसे बेटा? हाँ बुआ जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन पहले एक आदमी आए थे हमारे घर पे और उन्होंने बताया कि वो पापा के साथ जेल में थे। उसने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, उसका खून कर दिया गया था। वो मुझे कह रहा था कि वो एक औरत आने वाली है उसे बचाने के लिए। वो औरत बहुत नेक है और वो सब कुछ दांव पर लगा देगी धर्म को बचाने के लिए। धर्म 2-3 दिन तक इंतजार करता रहा और कोई भी नहीं आया। लेकिन रीत बेटा, इतने साल पुरानी बात है, तुम्हें कैसे यकीन है कि वो आदमी सही कह रहा है कि जिस औरत से तुम्हारे पापा ने बात की थी वो नीता चावला ही है? बुआ जी, पापा ने उनके फोन से ही नीता आंटी को फोन किया था और जो भी उनके बीच में बात हुई है वो सब रिकॉर्ड भी हुआ है। रिकॉर्ड हुआ? तुम्हारे पास है वो रिकॉर्डिंग? हाँ बुआ जी। मैं सुन सकती हूँ बेटा? जी। अगर तूने मुझसे बात करने की कोशिश की ना, तो जिन बच्चों की तो दुहाई दे रहा है ना, वो सड़क पर नहीं शमशान घाट में नजर आएंगे। धर्म जी, आप एक बेकसूर को आपकी गलती की सजा कभी नहीं मिलेगी, समझे आप? मेरी गलती नहीं, नीता, छोड़िए मेरी मुझे। बात तो सुनो। दोबारा फोन आ रहा है। रुको, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं ताकि तुम्हारे पास कुछ सबूत रहे। देखिए, जब तक मैं वहां नहीं आती आप किसी से कोई बात मत करिए। मैं जानती हूं कि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस वक्त हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जी ठीक है। तो इसका मतलब जब तक मैं बात करती रही तब तक कोई रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई, और जब दोबारा नीता ने फोन किया तब रिकॉर्डिंग ऑन करी।